क़िबला वाली बात, वमा जअलना क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि। 3 बात जो हम बयान किए थे कि क़िबला के बदलने का एक वजह ये भी थी कि ये देखना था कि ईमान किसका मजबूत है, कौन अल्लाह के हुक्म को मान करके ईमान पर रहता है और कौन सिर्फ इतने का बहाना बना करके ईमान से चला जाता है। हमने नहीं बनाया उस क़िबले को जिस पर आप थे, जिस क़िबले पर आप थे पहले यानी खाना काबा, उसको दोबारा से क़िबला नहीं बनाया इल्ला लिनअलम, मगर इस वजह से कि हम जान ले मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि, कि कौन शख्स रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। हम क़िबला को बदल करके ये जांच रहे थे कि कौन रसूल के साथ रत नहीं। आप जो हुक्म दे रहे हैं ठीक, आप इधर मुँह करके अल्लाह के हुक्म से कह रहे थे इधर मुँह करके नमाज़ पढ़ना, वो भी ठीक था। आप कह दिए इधर करके, वो भी ठीक। फिर अल्लाह का हुक्म आया नहीं इधर करना है, तो वो भी ठीक है। इसलिए कि हम तो आपको मानते हैं, आपके पास अल्लाह की तरफ से जो खबर आएगी हम सबको मानेंगे। तो कौन इस ईमान पर रहता है और कौन फिर जाता है। व इन कानत लकबीरतन इल्लल्लज़ीना हदल्लाह, ये बात यानी क़िबला का बदलना लोगों के ऊपर बहुत दुश्वार था, मगर उस शख्स के ऊपर जिसको अल्लाह हिदायत दे। जिसको अल्लाह ने हिदायत दिया उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। जिसको अल्लाह ने हिदायत नहीं दिया तो इसने को बहाना बना करके ईमान से निकल गया। वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाय करने वाला नहीं है। इसका भी 2 मतलब बयान करते हैं। एक तो ये है कि कुछ लोगों को एतराज़ था, यहूदियों को, मुशरिकीन को, कि अच्छा 16 महीना जो मुँह करके नमाज़ पढ़े हैं बैतुल मक़दिस की तरफ, उससे पहले खाना काबा की तरफ पढ़ रहे थे, फिर 16 महीना इधर पढ़े, फिर खाना काबा की तरफ, तो वो जो 16 महीना की नमाज है इनकी गोया हुई नहीं, इसलिए कि क़िबला तो बदल गया। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, वो हमारे हुक्म की वजह से ना उधर मुँह करके नमाज़ पढ़े हैं, इसलिए वो भी नमाज कबूल है, और इधर जो मुँह करके नमाज पहले पढ़ रहे थे वो भी, और अभी जो फिर पढ़ना शुरू किया वो भी, सब कबूल है। हम किसी के ईमान को ज़ाया नहीं करते, अमल को ज़ाया नहीं करते। वो तो हमारी बात को मान करके किए तो उसमें ज़ाया होने की बात। और दूसरा मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस बात का सबूत पेश किया कि क़िबला के बदल जाने के बावजूद उनके दिल के ऊपर कोई गिरानी नहीं हुई, इतना ईमान उनका मजबूत था कि अल्लाह ने हुक्म दिया हम मान लिए, तो कहते हैं कि इस जज्बे को, ईमान के इस जज्बे को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेंगे। इसका अल्लाह ताला स्पेशल सवाब उनको देंगे अलग से, कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश किया कि अब जाहिर सी बात है जिस तरफ आदमी मुँह करके नमाज़ पढ़ा जहन बन जाता है, फिर अगर इधर मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म अब फिर बदल दिया जाए तो थोड़ा सा लगता है आदमी को। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अपने ईमान के तकाजे पर चूक के उन्होंने अमल किया, अपनी अक्ल को, अपनी जहानत को या क्यों को अब उसमें दखल नहीं दिया, तो ये बहुत बड़ी बात हुई और इसका हम उसको अज्र देंगे। इन्नल्लाह मा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया करने वाला नहीं, इस पर अलग से सवाब मिलेगा। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बहुत शफ़ीक़, बहुत मेहरबान है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हुक्म हुआ था कि 16 महीने तक क़िबला बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना है, तो आप अल्लाह का हुक्म मान करके नमाज़ तो पढ़ रहे थे, लेकिन आपकी दिली ख्वाहिश थी कि खाना काबा ही क़िबला हो। इसकी 2 वजह थी। एक वजह तो ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो ख़ानदान था उसी में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो एक तो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे आबा-अजदाद और पूरी इंसानियत के इमाम है, उनका जो क़िबला है, उनका जो बनाया हुआ घर है, उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़े, दिली ख्वाहिश थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी वजह ये थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की पहचान और अलामत में से ये बात थी कि आपका जो क़िबला होगा ना वो खाना काबा होगा, आपका जो मुस्तक़िल क़िबला होगा वो खाना काबा होगा। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की अलामत में से, और हुक्म हो गया कि क़िबला बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना है। तो अब जाहिर सी बात है अल्लाह का जो हुक्म है उसको तो पूरा करना है, लेकिन दिली ख्वाहिश ये थी कि हमारा क़िबला खाना काबा ही हो जाता तो बेहतर था। लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने चूँकि नबी को भी अपना हुक्म नहीं चलाना है, तो मुँह करके नमाज़ पढ़े थे बैतुल मक़दिस की तरफ,
लेकिन अल्लाह आसमान की तरफ कभी मुंह उठा करके भी देखते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई फरिश्ता हुक्म लेकर के तो नहीं आ रहा है कि हमारा, यानी हज़रत जिब्राइल तो तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं कि आपका किबला बदल गया। तो किबला के बदलने के ख्वाहिशमंद आप थे कि मेरा किबला कहाँ हो, खाने काबा। उसी को कह रहे हैं कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, हम आपके चेहरे को आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे थे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताबी में आसमान की तरफ मुँह करके ये देखते थे कि फरिश्ता है कि नहीं हुक्म बदलने के लिए। फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा, तो हम ज़रूर आपको बदल देंगे, यानी आपका किबला वो खाना काबा बना देंगे, तर्ज़ाहा जिसको आप पसंद करते हैं। फ़वल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, तो आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। एक तो है खाने काबा और एक है मस्जिद हराम। खाने काबा तो वो इमारत है, चौकोर इमारत जो खाने काबा है, और उसके इर्द गिर्द जो जितनी नमाज़ पढ़ने की जगह है वो पूरे मस्जिद हराम कहलाते हैं। तो हुक्म ये नहीं है कि एकदम खाने काबा की तरफ मुँह करके आपको नमाज़ पढ़ना है, वसअत दी गई, उसमें गुंजाइश रखी गई कि अगर ये हुक्म दिया जाता है कि बिल्कुल खाने काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, यहाँ के लिए तो और मुश्किल है। तो एक तो ये कहा गया कि सिर्फ खाने काबा नहीं, मस्जिद हराम की तरफ मुँह कर लिया आप तो गया खाना काबा हो गया। और यहाँ से ये हुक्म है कि सिर्फ उस सम्त में अगर मुँह आपका हो गया तो खाना काबा क्या किबला अदा हो गया। ये नहीं कि बिल्कुल उस घर के सामने होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो आप अपने चेहरा को मस्जिद हराम की तरफ कीजिए। वहैसु मा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रा, और आप जहाँ कहीं भी हो, यानी सफ़र में चले जाएँ, दूसरे मुल्क चले जाएँ, कहीं लड़ाई के मैदान में हो, कहीं भी रहे, आपको अपना चेहरा खाना काबा की तरफ करना है नमाज में। इन्नल लदीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा यअमलून। अच्छा, एतराज़ जो था खाना काबा के किबला के बदलने पर, बैतुल मक़दिस के बदलने पर, वो अहले किताब यानी यहूदियों को था, जिनके पास आसमानी किताब थी। कुरान ये कह रहा है कि उनकी आसमानी किताब में ये बात लिखी हुई थी कि जो नबी आएंगे उनका असल किबला जो होगा खाना काबा होगा, और इस बात को पढ़ते थे अपनी किताब में, लेकिन उसके बावजूद वो एतराज़ करते थे। कहते हैं बेशक इन लोगों को किताब दिया गया है, वो जानते हैं कि ये बात हक़ है आपके रब की जानिब से, आपका जो किबला बदला गया है बिल्कुल हक़ है। वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा यअमलून, और अल्लाह ताला उनके अमल से बेखबर नहीं। तो उनका ये जानना कि इस नबी का किबला खाना काबा होगा ये तो हक़ है, और उस जानने के बावजूद वो लोग क्या क्या अमल कर रहे हैं, किस तरह एतराज़ कर रहे हैं, किस तरह उसको मजाक का निशाना बना रहे हैं कि इन लोग का कोई ठीक नहीं, समझ में नहीं आता, कभी इधर मुँह कर लेते कभी इधर मुँह कर लेते हैं। तो इस बात को भी अल्लाह ताला जान रहे हैं, उनकी किताब में जो बात है उसको भी अल्लाह ताला जान रहे हैं, और इनको जो एतराज़ ये कर रहे हैं इसको भी अल्लाह ताला जान रहे हैं। वलइन अतैतल लदीना ऊतुल किताब बिकुल्ली आयतिन मा तबिउ क़िबलतक, अगर आप अहले किताब के पास दुनिया भर की दलील भी ले आए फिर भी वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ये जो अहले किताब है ना, यहूदी जो बैतुल मक़दिस की तरफ और ईसाई जो बैतुल रहम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, और आपको हुक्म दिया गया है कि खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें, तो खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने पर आप इनके पास दुनिया भर की दलील पेश कर दे कि नहीं यही हक़ है, खाना काबा ही की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना चाहिए, तो फिर भी ये मानने वाले नहीं हैं, मान करके नहीं देंगे, कि चाहे जितनी दलील आप दे दें मानेंगे नहीं। अगर आप इनके पास अहले किताब के पास दुनिया भर की दलीलें ले आए माँ तबिउ क़िबलतक, तो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। माँ अंत बिताबीन क़िबलतहुम, आपको भी उनके किबले की पैरवी नहीं करना है। जब वो नहीं मान रहे हैं तो आपका जो अल्लाह के हुक्म से किबला मुतय्यन हो गया है वो आपको अपने किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना है। ये नहीं कि अहले किताब का किबला उस तरफ है तो हम उस तरफ करें, ऐसा नहीं। आपको अपने किबले पर रहना, चाहे वो माने चाहे ना माने, वो उनकी बात। वमा बाज़ुहुम बिताबीन क़िबलत बाज़, कोई किसी के किबले की पैरवी नहीं करता है। कुरान ने कहा कि यहूदी भी नहीं मानते कि ये ईसाई जिस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़े हम उस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ लें। ईसाई भी नहीं मानते हैं कि यहूदी जिस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं उस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ लें।
تو آپ کو بھی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا جو حکم آیا اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے۔ انک اذا لمن الظالمین لئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد، آپ کے پاس اللہ کی جانب سے وحی آ گئی کہ آپ کا یہ قبلہ ہے، تو اب اگر کسی کے بات میں خدا نخواستہ آنے کی بنا پر آپ دوسری طرف منہ کریں گے تو انک لمن الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم آپ کو سب سے آگے رکھنا ہے، کوئی اعتراض کرے، کوئی طعن و تشنیع کرے، کوئی آپ مذاق اڑاوے، اس سے متاثر نہیں ہونا ہے، کرتے رہے اپنا، آپ کو تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ بات اصل نبی سے نہیں کہی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ممکن بھی نہیں تھا، یہ بات ہمیں اور آپ کو کہی جا رہی ہے۔ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے، ہمارے نماز پڑھنے کے طریقے کی وجہ سے اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے، ہمارے داڑھی کرتے کی وجہ سے اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے، کیا کرے اعتراض؟ ہم کو تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ جب نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی کسی بات میں آ کر کے ان کی پیروی کریں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے، تو ہم اور آپ کہاں کے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اچھا، یہ جو قبلہ والی بات ہے بدلنے والی، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے یہودی ان کو پہلے سے علم نہیں ہے، اس بات کو یہ لوگ ایسے جانتے ہیں جیسے یہ لوگ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ کسی باپ کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کوئی شک ہوگا کیا؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے مثال دے کر کے کہ یہ لوگ اس بات کو اس طرح جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹا کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انکار کر دے، باپ اپنے بیٹے کے بارے میں جانتے ہوئے کہ میرا بیٹا ہے اور پھر انکار کر دے تو اس کا کوئی علاج ہے؟ اسی طریقے سے یہودی یہ پڑھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ 16 مہینہ ادھر رہے گا، پھر مستقل قبلہ ان کا وہی ہوگا، پھر اعتراض کرے تو اس کا کوئی علاج ہے؟ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ جانتے ہیں کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک جماعت حق کو چھپاتی ہے جانتے ہوئے۔ یہودیوں میں بھی سب ایسے نہیں تھے، جو انصاف پسند تھے انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اسلام کے ہر حکم کو گلے سے بھی لگایا، لیکن اس میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو بالکل کٹر نہیں، ہم کو نہیں ماننا ہے، آپ لاکھ دلیل دے دیجیے وہ مان کر کے نہیں دے گی۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ کچھ بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ جو حکم دیا گیا ہے نا، بالکل آپ کو ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو مان کر کے آپ کو چلنا ہے۔ یہ تو یہ ایک حکم کی بات تھی قبلہ کے بدلنے کی، جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس میں مسلمان کے لیے یہی میسج ہے کہ اس میں ذرہ برابر ہم کو شک نہیں کرنا ہے۔ قرآنی جو حکم ہے اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں، چاہے کوئی اعتراض کرے، چاہے مذاق اڑاوے، اور چاہے ہمارے اوپر ہم کو طعنہ دے، چاہے اس کو لگا کر کے کوئی اعتراض کسی طرح کی کوئی بات کا، کچھ نہیں۔ اللہ کا جو حکم ہے اس میں ہم کو ذرہ برابر شک نہیں کرنا ہے، تبھی آدمی کا ایمان محفوظ رہے گا۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دین کی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔